रयत शिक्षण संस्थेच्या धनंजयराव गाडगीळ कॉलेज ऑफ कॉमर्स सातारा या महाविद्यालयातील करिअर गायडन्स अँड प्लेसमेंट सेलच्या वतीने आयोजित करण्यात येत असलेल्या या एका विशेष प्रोग्राममध्ये की ज्यामध्ये प्रामुख्याने आपण TCS नॅशनल क्वालिफायर टेस्ट NQT परीक्षेच्या अनुषंगाने आपण त्या ठिकाणी मार्गदर्शनपर प्रोग्राम हे आपण ऑर्गनाईज करत आहोत. या प्रोग्रामसाठी रयत शिक्षण संस्थेच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसचिव व आमच्या महाविद्यालयाच्या सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा गायकवाड मॅडम आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला या एक्झाम करिता पुढील 20 दिवस जे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत ते तज्ञ व्याख्याते मार्गदर्शक ट्रेनर कॉर्पोरेट ट्रेनर राकेश मेहरा सर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे. या दोघांचंही मी आपला सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये जे आपल्याला त्या ठिकाणी पुढील 20 दिवस गायडन्स करणार आहेत की त्यांच्याविषयी मी थोडक्यात आपल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी माहिती देऊ इच्छितो. विद्यार्थी मित्रो, राकेश मेहरा सर हे कॉर्पोरेट ट्रेनर आहेत. त्याचबरोबर देशातल्या वेगवेगळ्या नामांकित ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटरमध्ये UPSCच्या एक्झाम्स असतील, त्याचबरोबर स्टाफ सिलेक्शनच्या एक्झाम्स असतील, IBPSच्या एक्झाम असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉर्पोरेट सेक्टरमधल्या ज्या ॲप्टिट्यूड टेस्ट असतात किंवा रिक्रुटमेंटच्या ज्या एक्झाम्स असतात त्या एक्झाम करिता गायडन्स करण्याचं काम मेहरा सर त्या ठिकाणी गेली अनेक वर्षे करत आहेत. आपणा सर्वांना माहीत असणाऱ्या जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये विद्यार्थी जे आता सध्या एक्झाम देत आहेत की त्यांना माहितीच्या असणाऱ्या ज्या महत्वाच्या नामांकित संस्था आहेत की कदाचित आपण ऐकलेल्या असतील, पॅरामाउंट कोचिंग सेंटर राजस्थान, त्याचबरोबर महिंद्रा एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, त्याचबरोबर करिअर पॉवर, ॲमेझॉन कोचिंग, विजडम कॅम्पस रुरकी, अशा अनेक वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये सरांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आज आपल्याला त्या ठिकाणी या कॅम्पस टू कॉर्पोरेट या प्रोग्रामच्या अनुषंगाने TCS मध्ये होणारी जी काही BPS ची रिक्रुटमेंट आहे या रिक्रूटमेंट करिता अपनाला मार्गदर्शन करणार आहेत. मेहरा सर, हमारे कॉलेज की तरफ से आपका मनपूर्वक स्वागत. आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य मॅडम डॉक्टर प्रतिभा गायकवाड मॅडम यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो आणि मॅडमना मी विनंती करतो की आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सर्व विद्यार्थी त्याचबरोबर आमचे काही शिक्षक या सर्वांना आपण मार्गदर्शन करावं. प्लीज. Thank you, sir. A very warm welcome and heartiest good morning to one and all on this auspicious day of 11th April, this being the anniversary of Mahatma Jyotiba Phule. On behalf of Rayat Shikshan Sanstha's Dhananjay Rao Gadgil College of Commerce, I offer the heartfelt tribute to our mentor and on whose thoughts we are walking the path in the field of education, Mahatma Jyotiba Phule. My scholar colleague, Honorable Dr. V.M. Kumbhar sir, the corporate trainer of repute, Honorable Rakesh Mehra sir, and around 250 students who have enrolled for this RUSA funded TCS training program on behalf of Career Guidance and Placement Cell of Rayat Shikshan Sanstha's Dhananjay Rao Gadgil College of Commerce. At the very beginning, I express my heartfelt appreciation towards Honorable Rakesh Mehra sir for sparing his valuable time and providing his expertise in order to see to it that our students from the semi-urban and rural areas get selected in a very renowned company like TCS. Sir, with your expertise and your very lucid guidance, which I have heard about for a long time, I am sure all the 250 students who will be participating in this training program will be certainly benefited and employed. I also take this opportunity to appreciate my colleague, Honorable Dr. V.M. Kumbhar sir, who has put in a lot of effort in order to make this program happen, in order to increase the employability of all our students and see to it that these students are placed in good positions. Because at the end of the day, after obtaining education,
commercialization of education, or what we may call employability, a way to earn wages, becomes imperative and very, very important, because that is also a major purpose or outcome of education. In addition to obtaining knowledge, ability to earn in the process is also equally important to lead a happy and successful life. So, dear students, under the eminent guidance of Dr. V.M. Kumbhar sir, Mr. Rakesh Mehra, I wish you all the best, and I expect that all the 250 students of this batch will certainly be selected in where this employability drive or any other employability drive in near future. Once again, I wish everybody a very fruitful training program and best luck for your campus interview. Thank you. Jai Hind, Jai Karmavir. Thank you very much, madam. Thank you Thank you. for your precious Thank you. guidance. Now I request to Rakesh Mehra sir, please start your session. Okay. Hello and good morning students, this is Rakesh Mehra. आज का जो सेशन होगा उसके अंदर हम एप्टीट्यूड के बारे में समझेंगे, जहां पर आप अपने आईटी सेक्टर में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है, किस तरीके से हमको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सी चीजों को किस तरह डील किया जाना है, उन सब के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा, यहाँ पे गाइडेंस गाइड करूंगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहां पर आपको सब कुछ दिखाई देगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और किसी भी तरह का कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है आप लोगों को गाइस, तो आप लोग हमारे पास में चैट बॉक्स है वहां पर लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ किसी से हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे यहाँ पे। और कुछ प्रॉब्लम रहेगी या किसी क्वेश्चन को रिपीट करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां पे क्वेश्चन को रिपीट भी कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम सेशन। तो आज जो मैं आपको सिखाऊंगा नंबर्स भी सिखाऊंगा और बताऊंगा मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ बेसिक चीजें जो आपने आपके स्कूल कॉलेज में सीखा था ना, स्क्वायर्स और क्यूब्स, उसी के बिहाफ से यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। आप सभी को अच्छे से पता है स्क्वायर और क्यूब्स क्या होते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बात करता हूँ, लिखा 1 की स्क्वायर 1 है, 2 की स्क्वायर 4 है, 3 की स्क्वायर बिल्कुल इनिशियल बिल्कुल छोटी चीज है जो आप सभी को अच्छे से पता है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं होगी यहाँ पे। 5 की स्क्वायर 25, 6 का इस तरह करते करते आप सभी को पता है 10 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं, ठीक है, 100 हो जाएगा। और देखो वैसे तो स्क्वायर्स की अगर हम बात करें तो ये 35, 45, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 to 10 चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि क्यूब्स क्या होते हैं। ओके, क्यूब्स क्या होते हैं यहाँ पे आपको पता है। 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 होती है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इट मीन टू से दैट 2 into 2 into 2 मतलब कोई भी चीज 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रही है। 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो इसी के बिहाफ पर मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा जो आपको वहां पर जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो सेम इसी तरह आपको नजर आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और किस तरह से आपको उसको डील करना होगा। तो मैं नेक्स्ट विंडो पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि पेपर पेन लेके बैठे साथ में क्वेश्चन नोट करते रहिए, ताकि इस सेशन के एंड होने के बाद में आप रिवाइज कर सके कि सर ने क्या पढ़ाया था और क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कल जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं कि सर वो क्वेश्चन आपने सिखाया था, क्वेश्चन नंबर जो भी था उसको हम वापस से बताना है, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 7, 14, 30, 56, 93 एंड डैश। आपने क्या पता लगाना है कि नेक्स्ट टर्म के ऊपर कौन सी डिजिट आएगी, कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या सीक्वेंस है, क्या सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है, पहला स्टेप जो होता है आप करते हैं इनमें स्टेप्स, इन नंबर्स में गैप चेक करते हैं। तो आप नंबर्स में गैप चेक करो, उनके अंदर प्रॉपर एक ऑर्डर, एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट होगी, वो आपको देखनी है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको 7 and 14 का गैप कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 14 और 30 का गैप कितना होता है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, कितना गैप होता है, 16 होता है। 30 और 56 का अगर आपने डिफरेंस निकाला, गैप निकाला, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 26 हो जाएगा।
और 56 और 93 की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप बताएंगे यहाँ पे गैप कितना हो जाएगा, यहाँ पे गैप बन जाएगा 37। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मुझे नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट कोई होती तो मैं गैप पता लगा सकता था, लेकिन अभी नहीं पता। अब आपने क्या देखना है, ये जो आपने गैप्स फाइंड आउट करें इनको ठीक से आपको ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि क्या कोई सीक्वेंस हमें बनता नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के देखिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 एंड 16 का डिफरेंस क्या होता है, तो 7 और 16 का जो डिफरेंस होगा 6 और 3 9 हो जाएगा। 16 और 26 का गैप कितना देखने को मिल रहा है आपको, 10 देखने को मिल रहा है। 26 एंड 37 का गैप कितना देखने को मिल रहा है आपको, 11 देखने को मिल रहा है। सो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या डिजिट आने वाली है, क्योंकि नंबर जो आपने देखी है तो 9 हो रहा है, 9 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 11 आ रहा है, तो नेक्स्ट शुड बी व्हाट, अगला होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, 7 में जब हम 9 को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 16, 16 में जब 10 को ऐड किया जाए तो मिलता है 26, 26 में जब 11 को ऐड किया जाए तो मिलता है 37, 37 में जब हम 12 को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 37 और 2 39, 39 और 10 49, तो ये 49 हो गया, तो यहाँ वाला नंबर मिल गया। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा, 93 में 49 ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा था 7 में 7 ऐड करोगे तो 14 मिला, 14 प्लस 16 करोगे तो 30 मिला। इसी तरह हम जब ऐड कर दिया तो हमको यहाँ पे बड़ा नंबर मिल जाएगा। 93 में आप क्या करिए, 49 को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। और ये आंसर कितना हो जाएगा, मुझे चैट बॉक्स में बताते जो जिसका आंसर आता जाए, 142। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 93 में जब हम 49 को ऐड कर देंगे यू विल गेट 142। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आप सभी को समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वेरी गुड, यस अंकिता, ग्रीष्मा, सभी का आंसर 142 आ चुका है, चैट बॉक्स में देखा मैंने। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बहुत सिंपल सा, और यही क्वेश्चन वहां पे रिपीट होने वाले एग्जाम के अंदर, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, 189, 179, 179 के बाद है 183, 183 के बाद है 156, 172 एंड नेक्स्ट शुड बी व्हाट, ये आपने पता लगाना है। जल्दी से इनका डिफरेंस चेक करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर रीड कर रहा हूं, ट्राई कीजिए। पहला वाला जो नंबर है इसको ये 189 लिख दिया, ये 180 है। ओके, 180, 179, 183, 156, 172, नेक्स्ट शुड बी व्हाट। तो आप क्या करेंगे, देखो मैंने आपको समझाया था, सिखाया था कि यहाँ पर सबसे पहले हम सीरीज को चेक करेंगे कि ये जो सीरीज गिवन है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपने देखा 180 के बाद 179 गिवन है, 179 के बाद 183 गिवन है, 156, 170। तो एक बार नंबर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो 180 से 179 डिक्रीजिंग ऑर्डर मिला, 179 से 183 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 83 के बाद 56 डिक्रीजिंग ऑर्डर, 56 के बाद 72 इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक बात तो श्योर है कि अगला जो भी नंबर होगा वो 172 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये आप अज्यूम कर सकते हो। तो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। देखो 180 से 179 छोटा हो गया, 179 से 83 बड़ा हो गया, 83 से 56 फिर छोटा हो गया, देन फिर इंक्रीज हो गया। अब जो भी होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा नंबर। तो आपको वही नंबर पता लगाना है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका था। तो हमने जब चेक करा पहले 180 से 179 का गैप कितना हो गया, 1 आ रहा है। 179 से 183 का गैप कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 183 से 156 का अगर आपने गैप चेक किया तो गैप कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 156 से 172 जो आ रहा है गैप कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो अगला गैप कितना होगा ये आपने पता लगाना है। चैट बॉक्स में किसी का आंसर आया क्या? यस, आंसर आना स्टार्ट हो गए। प्राची वेरी गुड, मिस्टर रेडमी ठीक है, 47 वेरी गुड, बहुत सही जवाब, आंसर आना स्टार्ट हो गए। अंकिता ठीक है 47, चलिए बहुत सही। आपने क्या देखा 180 से 179 जब हम करते तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, यानी कि नंबर डिक्रीज हुआ, यानी माइनस हुआ है, तो -1 करेंगे तो 179 ही मिलता है। 179 में हम कितना ऐड करेंगे, 183 मिलेगा, तो हमको ऑफ कोर्स 4 ऐड करना है। ये माइनस हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर आपने और ध्यान से देखा हो तो प्लस के बाद नेक्स्ट जो भी नंबर है वो माइनस होना चाहिए। अगर और ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें तो 1 क्या होता है,
ये 1 जो है ये क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है। ये 4 क्या होता है, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 2। ये 27 क्या है, 3 का क्यूब है। ये 16 क्या है, 4 की स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्यूब स्क्वायर नेक्स्ट शुड बी क्यूब होगा। तो यानी कि 5 की क्यूब कितनी होती है, 125 होता है। यानी कि आप जब 172 में से 125 को लेस करेंगे देन यू विल गेट 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा, 16 में से 12 गए तो 4 मिलेगा, यानी आंसर होगा 47। जिन भी लोगों का आंसर 47 आया बिल्कुल सही है। सभी को क्लियर है क्या? ग्रीष्मा वेरी गुड, साक्षी वेरी गुड, 47 है। आई होप सभी को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यदि आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो इसका अपने फोन से स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया है। चलो जी, अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मैं चाहूंगा सभी लोग उसको ट्राई करो, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। 16, 19, 30, 57, 116 एंड डैश। आपको बताना है कि 116 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। नेक्स्ट नंबर इज व्हाट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस सीरीज को देखते ही कुछ ना कुछ कई लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या चल रहा है, क्या करना है। तो यहाँ पर आपने देखा 16, 19 है, यानी 16 से बड़ा नंबर 19 है, फिर 30 है, 57, 116, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चल रही है। यानी कि अगला जो भी नंबर आएगा वो 116 से बड़ा होगा, 116 से बड़ा आएगा। अब वो कितना होगा, तो ये तो हमने चेक किया 1 स्टेप। सेकंड स्टेप का मतलब होता है कि इनके बीच का डिफरेंस चेक किया जाए। तो डिफरेंस चेक करते हैं कितना आएगा, देखते हैं किसी का आंसर आया क्या चैट बॉक्स में। यस, 239, वेरी गुड, सही जवाब। आंसर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी अपने आंसर्स कीजिए, मुझे बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं बाकी लोगों के। 239 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखो जी, 16 और 19 का गैप कितना होता है, 3 होता है। 19 और 30 की यदि हम बात करें तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। 3 के बाद 11 आ गया, उसके बाद आप 30 और 57 का गैप देखोगे तो कितना मिलेगा, इट विल बी 27। ठीक है, और 57 से 116 का जब गैप चेक किया तो कितना मिलेगा ये गैप, ये हो जाएगा आपका 59। कुछ लोगों ने गलती यही कर दी होगी, इस वजह से उनका आंसर नहीं आया होगा। तो गाइस यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ गलती कर दी। देखो जोड़ बाकी सही करना है, अगर जोड़ बाकी गलत कर दिया आपने तो आंसर गलत आएगा। अब ये पता लगाना है, यहाँ तो मैंने चलो आंसर लिख दिया है, यहाँ पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। तो देखो गैप को देख के समझ में आ जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि गैप को देखकर भी समझ में ना आए कि यार सीक्वेंस क्या चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रिक और होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए कि गैप का भी गैप निकाल के देख लिया जाए। जो गैप आपने निकाले हैं, अंतर निकाले हैं, उनका भी गैप निकाल के देख लो। तो हम देखते हैं 3 और 11 का गैप कितना होता है, 8 होता है। और 11, 27 गैप आपने चेक किया तो कितना मिलेगा, 16 हो रहा है। 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1। 59 एंड 27 का गैप जब आपने चेक किया तो कितना मिल रहा है, 9 में 7 गए 2, 5 में से 2 गए 3। अब ये आपने देख के समझ में आ रहा है कि 8 के बाद 16 मिला, 16 के बाद 32 मिला, नेक्स्ट शुड बी व्हाट, यानी कि 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। जब आपने 3 में 8 ऐड किया तो आपको 11 मिला था, 11 में 16 को ऐड किया तो 27 मिला था। उसी तरह 59 में 64 ऐड होगा या माइनस होगा, ऐड होगा। तो 59 में जब 64 ऐड कर दोगे यू विल गेट 123। ये आंसर नहीं है, हमें आंसर ही निकालना, अभी तो हमने ये वाली प्लेस निकाली है। अब फिर से वही 16 में आपने 3 को ऐड किया था तो आपको 19 मिला था, 19 में आपने 11 को ऐड किया था आपको ये मिला। उसी तरह जब मैं 116 में 123 को ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 + 6 9 और 1 + 2 3, 1 + 1 2 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 239। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जल्दी से बताओ ये क्लियर है क्या 239। यस, कदम, अंकिता, साक्षी सभी का आंसर आ चुका। विमल 239, वेरी गुड गाइस, बहुत सही। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहूंगा सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो अगली क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, अगले स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 1
152 लिखते जाओ फटाफट से, पेन जो पहले चलाएगा उसी का आंसर पहले आएगा। 152, 156, 140, 176, 112, नेक्स्ट शुड बी व्हाट? अगला नंबर क्या होगा? पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आप सभी को, क्या सभी को याद है? पहला स्टेप चेक करो कि क्या पूरी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमने देखा ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। एक्चुअली में नंबर पहले 52 था, 52 से 56 बढ़ा, 56 से 40 लेस हो गया, घट गया, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर क्या होगा? नेक्स्ट बढ़ेगा। यानी कि अगला जो भी नंबर होगा हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं, अगर ऑप्शन आए तो कह सकते हैं कि 112 से बड़ा ही नंबर होगा वो। ऑप्शन में कहीं भी 112 से कम नंबर दिखे तो आंख बंद करके उसको रिजेक्ट कर देना, जो 112 से बड़ा दिखे बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ तो होते हैं कि हम अजम्पशन लगा के भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, तुक्का नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इजीली हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अगला नंबर क्या होगा। देखता हूं चैट बॉक्स में किसी का आंसर आया क्या? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। वन 193 नो। यस, सारंग का बिल्कुल सही जवाब दिया है, सारंग ने आंसर कर दिया 212, 212 बिल्कुल सही जवाब है। और किसी का आंसर आया क्या? यस, मिस्टर रेडमी का भी आंसर आएगा 212। मिस्टर रेडमी अपना नाम तो ठीक लिख लेते, रेडमी बोलने में लगता है मैं किसी मोबाइल फोन को पढ़ा रहा हूँ। प्रतीक का आंसर आ गया बिल्कुल सही, ठीक है। संयुक्ता का भी आंसर आ चुका है यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड। ग्रीष्म का आंसर 212, 212 आ चुका है, बहुत सही। बाकी लोग नहीं आ पाया, चलो भाई वापस बताते हैं कि क्यों नहीं आया। बच्चे बोले कि सर आप दोबारा से बताइए। देखो भाई कुछ भी नहीं करना था, मैंने पहला स्टेप ये देखा था कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम। तो मैंने देखा एक बार नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्लस हो गया। यहाँ पर आया तो घट गया, नंबर माइनस हो गया, यहाँ पर आया तो प्लस हो गया, यहाँ पर आ गया तो फिर घट गया। यानी कि अगले नंबर पर जाऊंगा तो क्या होगा? प्लस होगा, यानी कि बड़ा नंबर आएगा 112 से। इतनी तो बात क्लियर है ना? तो फिर आपने क्या करना था, दोनों नंबर का गैप निकालो, स्टेप नंबर 2, अंतर आ रहा है 4, इसका अंतर निकालो 6 और 0। कुछ लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे 10 में से 6 को लेस कर दिया होगा, किसी ने 6 में से 0 को लेस किया होगा। तो कुछ लोगों से गलतियां हो सकती है, गैप निकाल समय मत करना गलती, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। 6 में से 0 गए तो 6 आ जाएगा, 15 में से 14 गए तो 1 आ जाएगा। अब देखो 140, 176 का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाया जाएगा, कुछ यही तो होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 में से 0 गए 6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 में से 14 गए 13 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो बड़ा नंबर ये छोटा नंबर है, दोनों का डिफरेंस निकाल, 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 में से 1 गया 6, 64 ये देखने को मिलेगा। तो कुछ आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब इन नंबर को थोड़ा ठीक से देखो, ऑब्जर्व करो क्या लिखा हुआ है। 4 है, 16 है, 36 है, 64। अगला हमको पता लगाना है कि क्या आएगा। तो देखो 4 क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। मैंने स्क्वायर की बात की थी स्टार्टिंग में, स्क्वायर क्यूब्स की। 16 क्या होता है, 4 के स्क्वायर होता है। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 64 क्या होता है, 8 की स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखो 2, 4, 6, 8, तो अगला क्या होगा, नेक्स्ट शुड बी व्हाट, 10 की स्क्वायर होगा। अब थोड़ा ध्यान से हम और देख लेते हैं, 152 से जब 156 हुआ तो उसमें क्या हो रहा था, +4 हो रहा था। 156 से 140 हुआ तो उसमें क्या हो गया, माइनस हो गया। 140 से 176 प्लस हो रहा है, 76 से 12 हो गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब अगला जो भी नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो आपने देखा 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 की स्क्वायर कितनी होती है, 100 होती है। तो 100 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, किसमें करेंगे, जो लास्ट नंबर 112 है। तो 112 में जब आप 100 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 212। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? अगर क्लियर हो गया तो बोलते जाओ नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाए, दोबारा से बताना है तो मुझे बोल देंगे रिपीट, तो हम दोबारा से उसको देख लेंगे। चलो जी, क्लियर है? सबने बोल दिया, वेरी गुड। पल्लवी, निरंजन, आशुतोष, सबका सबने बोल दिया नेक्स्ट, ठीक है। चलो जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, जल्दी से पेपर पेन उठा लो, देखते हैं पहले आंसर कौन करेगा। 431, 156, 499, उसके बाद है 1228, देन डैश। अगला नंबर आपने बताना है।
तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है गाइस? स्टेप नंबर 1 बोलता है कि चेक करो कि सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमने देखा कि यहाँ पर सभी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो एक बात तो श्योर है, अनुमान के आधार पर कोई भी कह सकता है, बता सकता है। इतना तो आपको 5 क्वेश्चन आपको आइडिया लग गया कि 1 2 2 8 के बाद जो भी नंबर आएगा वो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑफ कोर्स बड़ा होगा। 4 से बड़ा 31, 156, 499, 1228, तो जो भी नंबर आएगा वो 1228 से बड़ा होगा। इतना आपने देख लिया। मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। बाकी लोग बताइए। देखो बड़े नंबर को घबराना नहीं है, छोटा सा ही अप्रोच चल रहा है। जल्दी से बताओ 1228 के बाद क्या आएगा? आपको मैंने स्टेप नंबर 2 बताया है कि यहां पर हम लोग गैप चेक करेंगे। गैप चेक करके बताओ क्या आएगा अगला गैप। देखो गैप गलत निकालोगे तो आंसर भी गलत आएगा। गैप बिल्कुल सही निकालना आप लोगों ने। देखते हैं गैप क्या आया। 4 और 31 गैप होता है 27 होता है। 31 और 156 की यदि मैं बात करूं आपसे तो ये गैप होता है आपका 125। कुछ नहीं करना भाई, 6 में से 1 गया 5 और 15 में से 3 गए 12। उसी तरह यहाँ पर देखो 9 में से 6 गए 3 हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4 हो जाएगा और 4 में से 1 गए 3 हो जाएगा। 3 4 3 इन दोनों का गैप हो गया। इन दोनों का गैप जरा चेक कर लेते हैं। 8 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं हासिल किया। 18 में से 9 गए 9 आ गया। उसके बाद यहाँ बच गए 1, यानी 11 में से 9 गए, ये हो गए 2। यहाँ कितना बचा? 12 में से कम हुए तो 11, 11 में से 4 गए 7 आ गया, 729। अब अगला बताओ किसी का आंसर आया क्या? चेक कर लेते एक बार। अरे वाह क्या बात है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गए, बहुत सही। यहाँ पे आंसर आ गया साक्षी गायकवाड़, प्रोजेक्टर, ठीक है। निरंजन बिल्कुल सही, पूजा बिल्कुल। 25-30 लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी भी आंसर चले जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जो आंसर आया है 25599 है, वेरी गुड। देखते ही समझ में आ गया 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। 125 क्या होते हैं? 5 का क्यूब होता है। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। 729 क्या होता है? ये होता है 9 का क्यूब। तो देखते समझ में 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट शुड बी व्हाट भाई? 9 के बाद 11 आ जाएगा। 11 का क्यूब होता है आपका कितना? 1331। कुछ लोगों ने गलती से क्या कर दिया, 1331 को आंसर डिक्लेयर कर दिया। और याद रखो ऑप्शन में 1331 भी होगा, इसको अगर आपने टिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आपने याद रखना 1331 को तो अभी इनको ऐड करना बाकी है। किसमें? 1228 में ऐड कर दो। 8 + 1 9 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा और 12 + 13 कितना होता है? 12 दूना 24 और 1 25। 2559 विल बी द आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, इजी है, बस प्रैक्टिस करने की नीड है। प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर स्पीड फास्ट हो तो बता देना, मैं स्पीड स्लो कर लूंगा, लेकिन आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। 6 14 14 के बाद है 39 39 के बाद है 160 795 एंड नेक्स्ट। चलो जी चेक करके बताओ अगला नंबर क्या आएगा। जिस किसी का भी आंसर आ जाए कमेंट करके बताना। सिक्स 14 39 160 795। चलिए मैं इसका आंसर डिक्लेयर कर देता हूं, अगर किसी का आ गया तो मुझे बताना। क्या बाकी लोगों का भी आंसर आ गया? 4776 जो आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन चेक कर लीजिए। 6 14 39 160 795 करेक्ट है क्वेश्चन। और जो इसका आंसर होगा 4776 होगा।
हाँ जी, चेक करें क्या? चलो जी, काफी समय लिया आप लोगों ने और कई लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अब इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं और समझते हैं। देखो जी, 6 के बाद 14 हो रहा है, 14 के बाद 39, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ठीक है, अनुमान भी लगा ले कि जो भी नंबर आएगा, जो भी आंसर होगा वो 795 से बड़ा ही नंबर आएगा। ये आपका पहला काम था। नंबर 2 के ऊपर क्या होता है कि बच्चा लोग क्या करते हैं कि इनका गैप निकाल के देखेंगे, और गैप निकालेंगे तो कुछ खास नहीं मिलेगा। गैप पे गैप निकाला तो भी कुछ खास नहीं मिला, और गैप पे गैप निकाला तो कुछ नहीं मिला, बोला सर यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि कहानी कुछ और है, ठीक है? पिक्चर में कहानी कुछ और ही चल रही है। तो वो कहानी क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, 6 से 14, और 6 का कितना गुना है 14? तो मैंने देखा है 6 का लगभग 2 गुना होता है 12, और 12 से 14 क्या हो रहा है? ये +2 हो रहा है, ठीक है? तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ ये लॉजिक हो सकता है। फिर हम देखा 14 के बाद 39 देखने को मिल रहा है, तो 14 से 39 कब बन सकता है? जब 14 का कितना गुना है? लगभग 3 गुना। 14 3 होता है 42, और ये 42 थोड़ी 39 है, तो 42 से कितना कम है? 3 ही कम है, ठीक है? यानी जितने से गुणा हो रहा है उतना ऐड हो रहा है, जितने से गुणा हो रहा है उतना घट भी रहा है, माइनस हो रहा है। चलो इतनी बात तो समझ में आई। आगे देखते हैं 39 से 160, इसका कितना टाइम है भाई? लगभग 4 गुना। 39 को 40 ले लो, 44 जा 16 होता है, तो मैंने लिया, तो ये होता है 156 होता है, ठीक है? तो 156 तो है नहीं, नंबर कितना है? 160 है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि 156 से 160 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 ही जोड़ना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो, आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, आप लोग बस इतना देखो, जितने से गुणा हुआ उतना ही जोड़ दिया। 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 14 मिल जाएगा। 14 का कितना गुना है? 3 गुना। 14 3 42 होता है, 42 में से 3 घटा दो तो यू विल गेट 39, इतना ही मिलेगा। उसी तरह 39 का कितना टाइम है? 164 टाइम्स है, ये होता है 156। तो इसमें आपने क्या कर दिया? जितने से गुणा किया था उतना जोड़ दिया। तो हमने क्या देखा? एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो अगले में क्या होगा? सीधी सी बात है, पहले 2 से गुणा, मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट में क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई हो गया। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस फिर माइनस, जितने से मल्टीप्लाई करे उतना उसमें जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, यही तो हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा? -5 होगा। चलो चेक कर रहे थे क्या एक बार, ये सही है? 16 5 जा कितना होता है? 16 5 होता है 80, और 0 का 800। 800 में से 5 गए तो कितना मिलता है? 795 मिलता है। यस, क्रॉस चेक हो गया, बिल्कुल सही चल रहे हैं सीक्वेंस के अंदर। तो अगला आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। यस, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। वेरी गुड सारंग। 795 इंटू 6 प्लस 6 करके बताया इन्होंने यहाँ पे 4776। वेरी गुड प्राची, बिल्कुल सही, बहुत सही, वेरी गुड। विमल, प्रजक्ता गायकवाड़, अंकिता, सभी का आंसर आ गया। तो अगले में बताने की जरूरत ही नहीं, इंटू 6 कर दीजिए, और अगले फिर क्या होगा? इंटू 6 में +6 है -6, तो हमने देखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस। जब 795 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4770। भाई सीधी सी बात है, 6 पंजा 30 का 0 हो जाता है, और इसमें मैंने क्या कर दिया? 6 पे तो जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद हमको मिल गया यहाँ पे 4776। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की थी आपने, इस वजह से थोड़ा सा आपको लगा होगा यार थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड नहीं है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यही बनेंगे। 10-15 तरह की वैरायटी कराऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का नंबर सीरीज चल रहा है अभी। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिखिए, थर्टीन, 21, 37, 69, ये 69 है, ठीक है? डैश, उसके बाद इधर 261। जरूरी नहीं कि हर बार लास्ट में ही नंबर पूछा जाएगा, बीच में सेंटर में कभी पूछा जा सकता है। तो चलो देखो और बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? तो पहला स्टेप क्या था, आप लोगों को बताया था मैंने कि देखो नंबर क्या असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद में यस, वेरी गुड, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। प्राची, सारंग, वैष्णवी, मिस्टर रेडमी, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे इस बार आंसर अलग अलग आ रहे हैं बच्चों के।
133 बहुत सारे लाइन से आ रहे हैं, 133 लाइन से आ रहा है बहुत सबके, साक्षी, अंताक्षरी, हर्षदा, हर्षु, अमरजीत। देखते हैं एक बार, मैंने मेरा आंसर लेकिन कुछ और ही आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 13। 13, 21, 37, 69। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, 133 इसका आंसर है। मैंने कुछ दूसरा क्वेश्चन देखने लग गया था। चलो जी, 133 बिल्कुल सही है। यस मिस्टर प्रतीक, बिल्कुल सही। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जिनको नहीं आया वो एक बार देख लो, शॉर्ट में बता देता हूँ। 13 और 21 का गैप जल्दी से बताओ कितना होगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। 21 और 37 गैप कितना हो जाएगा? 7 में से 1 गए 6 हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल चल रहा है, जो बताया था वही है। 9 में से 7 गए 2, 6 में से 3 गए 3, बिल्कुल वही चल रहा है। अगला क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, अगला क्या होगा? 32 का दुगना कितना होता है? 64 होता है। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 69 में 64 को ऐड कर दो, 9 और 4 13, हाथ से लगी 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13। ठीक है, अगर ये बात सही है तो आप क्या करोगे? क्रॉस चेक करोगे। आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है? तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमने देखा 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 होता है, और 64 के दुगने कितने होते हैं? जल्दी से बताओ। 128 होता है। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों का अंतर क्या 128 ही मिल रहा है क्या? भाई 11, 11 में से 3 गए 8 ही मिलता है, यहाँ बच गए 5, 5 में से 3 गए 2 मिल रहा है, 2 में से 1 गया 1 मिल रहा है। तो बस आंसर भी क्या हो गया हमारा? क्रॉस चेक हो गया। तो क्रॉस चेक करने की भी एक अप्रोच होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हमने जो लॉजिक लगाया है क्या वो सही है नहीं। कई बार बच्चे दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी आंसर दे लिया। देखो भाई, अपने हिसाब से नहीं चलेगा, आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला क्या वो सही है या नहीं है, और वो पता कैसे चलेगा कि इन दोनों का अंतर यही आना चाहिए। ठीक है, जैसे इन दोनों के अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर आपको ये मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस जैसे आपने निकाला तो उसी तरह हम ये भी देख सकते थे। आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे यहां से। यस प्रतीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। देखो सिंपल सा दे दिया था, थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चलो लिखो 17, 19, 25, 37 डैश 87, ये है आपके पास में। और जिनका हो जाए तो उनके लिए एक क्वेश्चन और एडवांस में। वन 192, 108, 64, 4040, 2626 और डैश। चलो जी, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सभी को दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से पेन पेपर यूज करो, दिमाग लगाओ अपना और मुझे बताओ भाई, जो आंसर देगा वही नौकरी लेके जाएगा, वही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेगा। तो जल्दी से बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो गए मेरे पास में। मिस्टर एडमिन का सबसे पहला आंसर है 61, प्राची का आंसर है 57। ओके, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो भैया, 8वें का उत्तर दिया है कि 90 का उत्तर दिया है? पूजा का 57, सोमनाथ का 61। ओके, जो पहला वाला क्वेश्चन है 17, 19, 25, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 57। यस प्राची, 8 का 57। आशुतोष का आंसर आ चुका 57। साक्षी 61 नहीं होगा, जोड़ बाकी में आपने कुछ ज्यादा जोड़ दिया। यस, ऐश्वर्या राजे, यस वेरी गुड। अभिषेक देवकर 57, वेरी गुड। अंतर का अंतर निकाल लिया कई लोगों ने। चलो जी चेक कर लेते हैं जिसका आंसर आ गया। भैया अगला क्वेश्चन बाकी है, पिक्चर बाकी, रुकना नहीं है। 57 जिसने निकाल दिया सही आंसर है। अब अगला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका 8th नहीं हुआ मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास में डिजिट थी 17, 19, 25, 37 डैश। तो हम एक बात कह सकते हैं, स्टेप 1 जो भी नंबर होगा वो 37 से तो बड़ा होगा लेकिन 87 से छोटा होगा। नंबर 2 बात, इनका डिफरेंस देखेंगे स्टेप 2 पे, तो 17 और 19 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। 19 और 25 का अंतर कितना होता है? 6 होता है।
25 और 37 का अंतर कितना था? 25 और 2 27, 27 10 37 यानी 12 हो गया। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद में मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ से यहाँ पे नहीं पता, तो आप क्या करोगे, फिर से इनका अंतर निकालो। 2 और 6 का अंतर कितना होता है? 6 और 2 का अंतर 4। 6 और 12 का अंतर कितना होता है? 6 होता है। तो अगला नंबर क्या आएगा? तो देखो जी, अब इनको थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों ही इवन नंबर्स हैं, सम संख्या है। इवन नंबर मतलब 4 है, देन 6 है। 4 और 6 का गैप कितना? 2 आ रहा है, तो 4 प्लस 2 6। 6 में हम 2 इवन नंबर जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। 8 मिल गया तो 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 मिला, 6 में 6 जोड़ो तो 12 मिला, 12 में 8 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, इस नंबर का और इस नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 20 होगा। तो हमने क्या देखा, सभी नंबर ऐड हो रहे हैं। 17 में 2 जोड़ा 19 आया, 19 में 6 जोड़ा 25 आया, 25 में 12 जोड़े तो 37 आया, 37 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57 आएगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 8 आएगा? बिल्कुल, हम इसको क्रॉस चेक करके आपको बताना चाहेंगे। तो अगला जो नंबर होगा वो कितना आएगा? 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब 20 जैसे आपने 2 में 4 जोड़ा 6 आया, 6 में 6 जोड़ा 12 आया, 12 में 8 जोड़े 20 है, तो 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस पे कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो चेक करो यहाँ पे, 7 में से 7 गया 0 आ गया, 8 में से 5 गया 3 आएगा, यानी क्रॉस चेक हो गया। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्रॉस चेक जो हमने करना देखा और सीखा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, नजर बनाते हैं। ओहो, काफी लोगों के आंसर आ गए यहाँ पे। यस, प्राची बिल्कुल सही जवाब दिया। अस्वरी जाधव ने भी सही जवाब दिया। ठीक है, यस साक्षी, यस महापारली जी 17, देवकर जी वेरी गुड। 9th क्वेश्चन का आंसर है 17, बहुत सही जवाब, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस हो रही इसका मतलब। अक्षय चौहान, शुभदा पवार, प्रतीक बाबर वेरी गुड, बीकॉम 3rd ईयर वेरी गुड। प्रथमेश, ऐश्वर्य राजे 7। चलो जी बहुत बढ़िया, कई लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। जिसका नहीं आया देखो भाई, हम क्या करेंगे, सीरीज को चेक करो एक बार। 192 के बाद 108 है, 64 है, 40 40 है, 26 है। तो यहाँ पे जो नंबर सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो यानी कि अगला जो भी नंबर आएगा वो 26 से बड़ा होगा, छोटा होगा? छोटा होगा, अनुमान के आधार पर कंफर्म है। ठीक है, चलो जी अब आगे अनुमान नहीं लगाएंगे, अब हम निकालेंगे गैप। 192 और 108 का गैप निकालो भाई। बड़े संख्या में छोटी को घटाना, छोटी में से बड़ी मत घटा देना। तो 190, यस, तो 192 और 108 में से आपने जब डिफरेंस निकाला यू विल गेट 84। 108 एंड 64 का डिफरेंस कितना है आपका? 44। 64 और 40 का जब हम डिफरेंस निकालें कितना मिलेगा? 24। 40 एंड 26 का जब आपने गैप निकाला तो कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 14। अगला नहीं पता। अब कुछ लोगों से गलती क्या होगी, यार 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो अगला क्या होगा? 4 ही तो होगा। तो कुछ लोग 26 में से 4 घटा देंगे और आंसर दे देंगे। देखो भैया ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर है, सोच समझ के क्वेश्चन रखेगा आपके सामने, तो आपको भी सोच समझ के दिमाग लगाना है। ठीक है, तुक्का नहीं करना, जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। चलो जी अब हमको 84 44, ये तो पर्टिकुलर किसी नंबर के टेबल्स भी नहीं है, ना ही इनमें कुछ खास अंतर देखने को मिल रहा है। भाई अगर मैं अंतर देखूं तो 84 और 44 का डिफरेंस कितना निकाला आपने? ये आपने निकाला था 40। ठीक है, लेकिन 44 और 24 का जब हम डिफरेंस निकालते तो ये गैप कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 24 और 14 का गैप कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा जो पता लगाना है, तो ध्यान से देखो। 40 के आधे 20 हो गए, 20 के आधे 10 हो गए, 10 के आधे कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, सीधी सी बात है। 84 से में 40 ऐड करें या माइनस करें कि 44 मिले? 84 से 44 का मिलता है, जब 84 में से 40 को लेस करोगे तो 44 मिला। 44 में से 20 को लेस किया तो 24 मिल गया। 24 में से 10 को लेस किया तो 14 मिल गया। तो 14 में से 5 को क्या करना चाहिए? ऐड या माइनस? माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 14 में से 4 का 10, 10 में से बन गया 9। इतनी बात समझ में आ गई? 9 कैसा है? ये 9 निकालने में ही मेहनत लगेगी, उसके अलावा कोई मेहनत नहीं है। अब और ध्यान से देखो, पहले तो माइनस कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? 192 में 84 का आपने फिर से माइनस कर दिया तो 108 हो गया। 108 में 44 का लेस का 64। इसी तरह 26 में से जब आप 9 को लेस कर दोगे यू विल गेट 17। आई होप सबको समझ में आ गया होगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह ही दिमाग लगाना आप लोगों ने। तो यहाँ पे संदेश कह रहे हैं कि 40 माइनस 26 16। संदेश 40 माइनस 26 नहीं होगा।
ठीक है, 40 माइनस 14 करोगे तो 26 होगा, 26 माइनस 9 करोगे देन यू विल गेट 17। आई होप सभी को समझ में आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर लेके आता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग पेन हाथ में रखो, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देना। अगला क्वेश्चन है, देखते क्या आंसर दोगे आप इसका। 45, 186, 283। देखो सिंपली मैथ का खेल है, जोड़ बाकी कितनी आती है आपको उसका खेल है। कल को जब आप पैसा कमाओगे, कितना कमाया कितना खर्च किया, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो बस वही कैलकुलेशन यहाँ लगाओ। आज हाथ में नहीं है, आज आंखों में देख लो, कल हाथ में भी देख लेना। क्या समझ गए? चलो जी, 45, 186, 283, 344, 377, नेक्स्ट क्या होगा? जल्दी से बताओ अपना आंसर। और जो लोग 10th कर लेंगे उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन में लिख के रख देता हूं, ताकि आपको समय मिल जाए अगला क्वेश्चन करने के लिए, जिसका वजह उसको वेट ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। आप ये मत सोचना कि सर के थोड़े से नंबर टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। देखो ये वर्चुअल क्लास है, थोड़ा जो कर्सर है वो टेढ़ा हो जाता है, बाकी हम लिखते सही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन जो होगा वो मैं लिख रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया किसी का? अभी किसी का आंसर नहीं आया। सभी लोग, सभी धुरंधर सॉल्व करने में मस्त है। एक का आंसर टपका कमेंट बॉक्स में। प्राची का 430, देख लेते हैं 430 का आंसर सही है। नो नो प्राची, वापस चेक करो, गलती हो गई आपसे। और गलती होने की, हर गलती एक सजा होती है, तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग आई। बाकी लोग जल्दी से बताइए और सही बताइए। रेडमी ने आंसर किया है 389, आंसर के बिल्कुल क्लोज हो रेडमी। वापस चेक करो, जोड़ बाकी में गलती कर दी। यस वेरी गुड, सही आंसर होना स्टार्ट होगा यहाँ पे। 10 का 446 नहीं होगा। प्रदन्या, प्राची, संयुक्ता, शुभदा, प्राची, यस वेरी गुड, सही आंसर है 390। वेरी गुड। हर्षाली 456 नहीं होगा, 390 होगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर आ गए एक साथ, सभी को दिमाग चल पड़े, सभी की ट्यूबलाइट एक साथ जलते हुए। 390 बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। अब चेक कर लेंगे यहाँ पे, जिसका होगा भैया 11 पर आ जाओ। 11 क्वेश्चन वेट कर रहा है, और जिसका 10th नहीं हो तो मेरे साथ देखो और समझो। ठीक है, कि हमारे पास में सीरीज गिवन है 45, 186, 283, 344, 377। ये एक नंबर है, तो हमको पता है अगला जो भी नंबर होगा वो 377 से बड़ा ही होगा। अब कितना बड़ा होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो 3-4 नंबर होंगे, वो आपको देखने होंगे। और 11th का आंसर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 456। ओके, अभी देखते भाई, रुको थोड़ा, मुझे 10th वाला समझाने दो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 45 और 186 से गैप निकालो। तो जब आपने 45 और 186 से गैप निकाला तो कितना मिला था गैप, जल्दी से बताओ। ये मिला था 141। सही लिख रहा ना मैंने? कुछ गड़बड़ हो तो बताना। 283 और 186 का गैप कितना लिखा आपने यहाँ पे? 13 में से 6 गए, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके 4 और 3 7, यानी कि 97। उसके बाद में 344 और 283 का जो गैप होगा, ये कितना बन गया आपका? 61 बन गया। उसके बाद में 377 और 344 का जो गैप बना वो कितना बन गया? 33 बन गया। अगला हमको पता लगाना है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये नंबर देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका गैप देख लेते हैं, गैप का भी गैप, डिफरेंस का भी डिफरेंस। तो 11 में से 7 गए, 4 हो गए। 44, 13 में से 9 गए, 4, यानी कि 44 बन गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको आती है। आगे हम देखते हैं, तो 97 और 61 का डिफरेंस कितना हो गया? 36 हो गया।
61 और 33 का गैप कितना हो गया? 28 हो गया। अब नेक्स्ट इज व्हाट? नहीं पता, तो ये पता लगाना सबसे पहले तो आपको। तो देखो जो आपने गैप निकाले थे, क्या उन गैप को देखो समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे? अंतर का अंतर निकालो। 44 और 36 का गैप यदि निकाला जाए तो कितना हो रहा है? 36 और 4 40, 40 और 4 44, यानी कि इसमें हमने 8 का गैप देखा। 36 और 28 की यदि हम बात करें तो इनका गैप देखो जरा कितना आ रहा है? ये गैप भी 8 मिल गई। वेरी गुड। तो देखो जब गैप सेम मिल जाए इसका मतलब अगला वाला गैप जो होगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी कितना होगा? उसमें भी 8 का ही अंतर होगा। 8 8 8 यही चलेगा सीरीज। 28 में से 8 गए तो कितना मिलेगा? 20 20 मिलेगा। ये लिखा होगा आप लोगों ने भी। अब देखो 45 में जब 141 आपने ऐड किया तो 186 हो गया। 186 में 97 को ऐड किया तो ये मिल गया। इसमें ये ऐड कर ये मिल गया। इसमें ये ऐड करोगे तो ये डिजिट मिलेगी। इसमें ये ऐड करोगे तो ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं करिए। अच्छा एक स्टेप और 20 यहाँ पर आया है, सॉरी ये 20 यहाँ पर आया है। अब 20 यहाँ पर आया तो अब 20 में हमने क्या देखा? 44 36 36 28 23। तो अगला जो गैप रहेगा वो कितना रह गया? 13। तो प्लस 13 कर दीजिए किसमें? 377 में। तो 377 में 13 जोड़ा तो 80 80 और 10 90, यानी कि 390 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जितने मुश्किल तरीके से समझाया उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो मेरे को फॉर्मेट बना के समझाने में टाइम लगा है। आप एग्जाम में अकेले बैठोगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है, खुद ने दिमाग चलाना, अपने हिसाब से पेन चलानी, कलम चलानी है और आंसर आ जाएगा। मुझे सबको साथ लेकर चलना था इसलिए मुझे इतना समय लग गया। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर वेरी गुड, धड़ाधड़ आंसर आ गए। 50-60 हो गए आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 19 गिवन है, 2 गिवन है, 38 है, 3 है, 114 है और 4 है। तो इसका सही जवाब होगा 4 5 6। वेरी गुड। देखो जी सीधी सी बात है, ऐसा भी हो सकता था मैं यहाँ पे आपको डिजिट देख करके अगला पूछ लूं। अच्छा अगर मैं अगला पूछता तो क्या जवाब देते तुम लोग? कमेंट करके बताओ। और जिन्होंने अभी नहीं, जिन्होंने नहीं पता 4 5 6 कैसा है वो देखो भैया। 19 का टेबल में 38 कितनी बार आता है? 19 2 38 होता है। 38 के टेबल में 114 कितनी बार आता है? तो 3 टाइम्स आता है। 114 के टेबल में 4 5 6 कितनी बार आता है? तो 4 टाइम आता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमने देखा। अच्छा बच्चों के आंसर से आना स्टार्ट हो गए कि सर 4 5 6 के बाद अगर पूछा होता तो वो भी हम निकाल लेते। बिल्कुल सही भाई। 2 3 4 अगला क्या होगा? 5 ही तो होगा। मल्टीप्लाई विद इसी ऑर्डर में चल रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, या वैसे भी कर सकते हो। 19 2 38, 38 3 114, 114 इंटू 1 4 5 6, खत्म कहानी। ठीक है, और अगला क्या नंबर होगा? 2 3 4, अगला क्या होगा? यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रिकी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर स्पीड फास्ट लगे तो बोलो स्लो बोलता हूँ, अगर स्लो लगे तो बोलो फास्ट बोला जाए, फास्ट बोलेंगे। इससे पहले मैं कब आया था महाराष्ट्र? मुझे ध्यान है आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र आया था। महाराष्ट्र में मैं पुणे में पढ़ा रहा था। उसके बाद मुझे आज महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है, तो काफी अच्छा लग रहा है। काफी सारी बातें मुझे याद आ रही है महाराष्ट्र की। चलो जी, बच्चे पूछ रहे सर आप कहाँ से हो कमेंट बॉक्स में। तो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। 4 12 16 48 52 156, नेक्स्ट इज व्हाट? अब इस बार हमने आपको 2 डैश 2 स्पेस, दोनों में डिजिट बताएंगे। जिसका ये हो जाए वो अगला करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन भी ले लीजिए। 4040, उसके बाद गिवन है 60, देन 47 53 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आ गए। संदेश ने कहा 10, वापस बताओ, फिर से बताओ। ठीक है संदेश भाई बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अपनी कॉपी में आपने लिख लिया होगा। एक बार मैं 10 वापस बता देता हूं संदेश को।
क्वेश्चन नंबर 10, देखो संदेश क्या था, 45, 186, 283, 344, 377 अगला नंबर आपसे पूछा गया था। तो मैंने क्या करा, दोनों ही नंबर का अंतर निकाला, तो मिला 141 मिला, 141 मिला। फिर दोनों नंबर का डिजिट का आपने डिफरेंस निकाला, 97 मिला। दोनों ही नंबर का डिफरेंस 61, दोनों ही नंबर का डिफरेंस 33। ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, यही मुझे निकालना था। ये मुझे पता चल जाए तो मुझे पता था 377 जोड़ना था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाला तो आएगा 44, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाला वो कितना आ गया था 36, 61 और 33 का डिफरेंस आपने निकाला तो कितना आ गया था 28 आ गया था। 33 से मैं किसका निकालूं, मुझे ये नंबर नहीं पता था, तो ये डैश ये भी खाली पड़ा था स्पेस, ठीक है, तो मुझे ये नंबर पता लगाना था। फिर मैंने देखा 44 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया भाई, अंतराल का अंतराल निकाला जा रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस, गैप का गैप, 44 36 का डिफरेंस 8 आ गया था। 36 और 20 का गैप कितना गया, 8 आ गया। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8, तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट होता है, यहाँ पर 8 मिल गया, यहाँ पे 4 मिलता है, यहाँ पे 4 मिलता है, अगला भी 4 हो जाना चाहिए था। यहाँ पे जैसे सेम नंबर मिल गए तो यहाँ पर भी 8 ले लिया हमने क्या देखा, 44 36 का मतलब -8 हुआ, 36 से 28 मतलब -8 हुआ, तो यहाँ पे भी 28 में से 8 लेस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो उसी तरह हमने देखा 141 में जिससे जब अगर 44 को लेस करेंगे तो 97 मिलेगा, 97 में 36 को लेस करोगे तो 61 मिलेगा। उसी तरह 33 में से जब 20 को लेस करोगे यू विल गेट 13 मिलेगा, ठीक है। फिर जब इस 13 के ऊपर आया तो मैंने क्या देखा, 45 में 141 ऐड किया तो 186 मिला, इसमें ये जोड़ा तो ये मिल गया। उसी तरह 377 यानी 377 में 13 को ऐड किया जाए तो जो मिलेगा डिजिट होगा 390। आई होप संदेश आपको समझ में आ गया होगा, और संदेश जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आया तो अब उनको भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में यस लिख दो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ सके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ सके। उसी के साथ बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कर रहे थे, कई लोगों का आंसर आ गया होगा। यस 160 480 बहुत सही। काफी लोग के आंसर आ गए। अच्छा लगता है जब बच्चों के एक साथ 60-70 बच्चों के रिप्लाई आते हैं, लगभग 100-125 बच्चों के आसपास मेरे पास इस सेशन में बैठे हैं और सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, इट मींस सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो जी, जिसका आंसर आ गया बहुत ही बड़े, जिसका नहीं आया वो देख लो, एक बार शॉर्ट में बता के खत्म करता हूं क्योंकि काफी बच्चे आंसर निकाल चुके हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 48 है, 52, 156, 160 है। तो देखो बच्चा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 12 से 16, ये तो देखने समझ में आ रहा है कि 12 + 4 16 हो रहा है, 48 + 52 फिर से +4 हो रहा है। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 से 12, 4 3 से 12 हो रहा है, 16 से 48, 16 3 से 48 हो रहे हैं, 52 में भी 3 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 3 2 से 6, 3 5 से 15 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एक बार गुणा करा एक बार प्लस, एक बार गुणे एक बार प्लस, एक बार गुणे एक बार प्लस, और प्लस भी कितना, जितना पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे +4 कर देंगे, यू विल गेट 156 + 4 कितना होता है, 160 होता है। उसी तरह यहाँ पर हम नीचे की सबको मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, इंटू 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा 48 हो जाएगा और 0 का 0 480। तो इसका सही जवाब होगा 160 प्लस नहीं 160 एंड 480। काफी लोगों का सही आंसर था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आया किसी का, 13 का 48 कहा सारंग ने, और प्राची ने कहा 60, और कोई जल्दी से देखो और बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या बनेगा। आशुतोष बिल्कुल सही जवाब, 46, प्राची 46, शिवानी 46, वेरी गुड, बहुत सही। चलो जी देखते हैं, सारंग, विमल, प्रतीक, काफी लोगों का आंसर 46 आ गया। भाई कौन सी जादू छड़ी हाथ लग गई, क्या तो किसी का आंसर नहीं था और आया तो एक साथ सभी का आ गया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, बस ध्यान से देखने की जरूरत थी। देखो अगर आप है ना क्या बोलते हैं कोई लॉजिक नहीं लगाओ, केवल नंबर को भी ध्यान से घूर घूर के भी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। 40 से 47 हर बार ऐसे गैप नहीं चेक करते, ऐसे भी देखा जा सकता है एक छोड़ के, 40 से 47 हो गया, 47 के बाद 54 हो गया, ठीक है। 40 से 47 क्या हो रहा है, +7 हो गया, 47 से 54 क्या हो रहा है, +7 हो गया। कहानी समझ में आ रही क्या। अब देखो हमको इससे तो मतलब नहीं, अगर मैं इसी को फॉलो करूंगा तो मैं अगले वाले का आंसर बता पाऊंगा,
ठीक है, लेकिन मुझे इसका नहीं बताना, मुझे तो इसका आंसर बताना है। तो इसके लिए मुझे देखना होगा 60 से 53 और 53 से ये वाले डिजिट का आंसर क्या बनेगा। तो देखो जी 60 से 53 करे तो +7 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 60 से 53 छोटा नंबर होगा तो -7 हो गया। 53 से अगर मैं 7 को लेस कर दूं, एक मिनट, एक बीच में स्क्रीन आ गई। 53 में से अगर मैं 7 को लेस कर दूं, मुझे कितना मिलना चाहिए? 46। सही जवाब। और कई लोगों ने यही लॉजिक, यही नुस्खा लगाया और आंसर आ गया। आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अगर 13 समझ में आ गया तो यस लिखते जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, वेरी गुड, यस सर, अंडरस्टैंड, गॉट इट, ओके। चलो जी, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 13? 14 पर चलेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 14 लीजिए, थोड़ा सा इजी और थोड़ा ट्रिकी। देखो क्वेश्चन है 563 647 479। डिजिट थोड़े से डराने वाले दूंगा कि बच्चा देख के थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी, इसमें आप इंटरव्यू देने जाओगे कि बच्चा क्वेश्चन देख के छोड़ दे, डराने वाले नंबर, जबकि होते सबसे इजी हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आ चुका है। 563 647 479 815। नेक्स्ट इज व्हाट? भाई जिस किसी का भी माइक ऑन हो वो अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके माइक से बैकग्राउंड वॉइस भी आ रही है। जब आपने कुछ बोलना हो तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 563 647 479 815। आंसर आना स्टार्ट हो गए मेरे पास, देखते हैं किसका आंसर आया, क्या आ रहा है। मिस्टर रेडमी, ओके 143। और बिल्कुल सही जवाब। मिस्टर रेडमी, मेरे से तुम पहले कभी पढ़े हो क्या? सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हो। सही जवाब। यहाँ पे शुभदा का भी आंसर आ गया 143, बिल्कुल सही। देखो मेरे से पढ़े नहीं पढ़े वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वो अभी इस समय कितना एक्टिव है, आपकी कंसंट्रेशन क्या है, आप कितने एक्टिव होकर सेशन को एंजॉय कर रहे हो, कितने एक्टिव होकर सेशन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, देखो आगे बढ़ने की जिद होगी तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे। कॉलेज टाइम तक बहुत मौज मस्ती कर ली, अब थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम। हाँ चलो जी, तो यहाँ पे 563 है, 647 है, 479 है। तो आपने ध्यान से देखा कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? 500 से 600 हो गया, 600 से 400 हो गया, तो यानी कि एक बार बढ़ा एक बार घटा, 400 से 800 के बढ़ गया। तो एक बात तो तय है कि अगला जो भी नंबर होगा वो 815 यानी कि 815 से छोटा ही होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 5 से ये जो नंबर होगा प्लस हो रहा है, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो माइनस होगा, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो प्लस होगा, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसमें क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस माइनस चलेगा। 143 बिल्कुल सही जवाब है। आई रिपीट अगेन गाइस, जिस किसी का भी माइक ऑन हो माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में सबके आंसर्स रीड कर रहा हूँ। 563 से 647 देख लेते हैं। 84 का गैप यहाँ देखने को मिला। अब यहाँ जरा गैप देखो, 9 में से 7 गए, नहीं ये 47 है, 7 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो कितना मिल गया हमको यहाँ पे, जो कि 7 और 1 8 हो जाएगा। उसके बाद में 13 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद में 5 में 4 गए तो 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो बिल्कुल डबल है 84 का, 168। ठीक है, 2 4 जाए 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो 168 का डबल कितना होता है? ये हो जाएगा 286, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 16 दूना 32 और 1 33 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इनका अंतर भी यही आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? यही आ रहा है। अब हमने क्या देखा, इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, तो इसका डबल भी तो यही आएगा। डबल करो कितना आता है? ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 1 7 2 3 जा 6। तो 815 में से क्या होगा? घटेंगे ना, यहाँ पे 672 को लेस करो। 815 में से 672 को आपने लेस किया तो मिलेगा 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, और 11 में 7 गए 4 हो जाएगा, 7 में 6 गए 1 हो जाएगा। 143 जाना पहचाना नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 143।
चलो जी, बहुत सही। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं दिया मैंने। एक्चुअली मैं यहाँ पे जब सॉल्व करता हूँ मेरे पास में कई सारे विंडोज ओपन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 लीजिए। अगला क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है लेकिन थकाने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। 5 5 6 12 16 48, अगले में क्या आएगा? चलो जल्दी से बताओ, अगली 2 डिजिट पे क्या आएंगे? दिखने में काफी इजी है लेकिन दिमाग लगाइएगा। आंसर आना स्टार्ट हो गए। रोहन राजे, मिस्टर एडमी के। जब तक सही जवाब नहीं आएगा मैं नहीं बोलूंगा सही। अभी सही जवाब किसी का भी नहीं आया है। नो प्रतीक्षा, ग्रीष्मा, रेडमी नहीं। आंसर के आसपास सब लोग, लेकिन अभी सही जवाब नहीं दिया है। दिमाग चलाओ। 54 और पास आ गए। अर्चना नो। संयुक्ता ने कहा है 53 और 212 के। नो। चलो जी, आंसर के मतलब आसपास में जो लाइन है उसमें तो सब लोग एंटर कर गए। अब एक्चुअल में क्या है वो मैं बताता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां हम बात करें 5 5 6 12 16 48। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं? 5 से 6 1 का गया। देखो जो पास में नंबर उस पर भी फोकस करते चलो। 12 से 16 4 हो रहा है। अब यहाँ पे जो गैप आएगा वो हम देख लेंगे आगे। उससे पहले यहाँ देखो, मैंने क्या करा, 5 से 5 आया तो इंटू 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही ना? उसके बाद में 5 में ये जो भी आया नंबर हमने +1 किया तो 6 हो गया। अब 6 से 12 आए, ये मैंने 1 2 लिख दिया शायद, ये 1 है। 5 1 5 हो गया। 6 से 12 का मतलब क्या होता है? 6 2 12 हो गया। उसमें हमने कितना ऐड कर दिया? 12 16 बनाने में यदि मैं +4 जोड़ दूंगा, 12 में 4 जोड़ दिया 16 बन जाएगा। 16 से 48 जाना है मुझे, तो 16 3 से कितना हो गया? 48 हो गया। अब इसमें मैं कितना जोड़ू भाई? देखो जोड़ने में तो 1 और 4 सेम चला, तरीके सेम तो है नहीं। ये 1 और 4 क्या होता है? 4 तो आपने ध्यान से देखा होगा तो 2 का स्क्वायर होता है। 1 देखा तो 1 क्या होता है? 1 की स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगला जो भी आएगा यहाँ पे नंबर वो क्या होगा? 3 के स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 ही तो होता है। तो 48 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 57 57 हो गया। अब जो भी नंबर आएगा उसमें क्या कर देंगे हम? इंटू 4 कर दीजिए। बताओ जल्दी से क्या आएगा? 228 आ रहा है? जल्दी से बताओ। ग्रीष्मा कह रही वॉइस प्रॉब्लम। बाकी लोग बताओ क्या वास्तव में वॉइस प्रॉब्लम हो रही क्या? अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं इसको सही करूं। अगर आवाज आ रही है तो कोई नीड नहीं है, नो नीड लिख दो। यस वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। 57 to 28। वेरी गुड वेरी गुड। देखो कुछ चीजें दिखने में आसान होती है लेकिन होती ट्रिकी है, और कुछ दिखने में क्वेश्चन नंबर 14 जैसा होता है लेकिन होता है इजी है। तो देख के नहीं घबराना है। चलो जी, एक बार बता दो वॉइस का कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा? आवाज बराबर आ रही क्या? ठीक है, सभी ने बोल दिया यस यस प्रॉपर है। चलो जी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं आपको। अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दूंगा, इसके बाद चैप्टर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इन फ्यूचर कल को आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो, बैंक एसएससी का तैयारी करते हो, तो यही जो चीज है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही वहां पे काम आएगी। आज की सीखी हुई चीज कल खराब नहीं होगी, कल भी यही काम आएगी। चलो जी अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। दिखने में इजी है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा आपके लिए, आप दिमाग लगाएंगे। देखिए 1 2 5 15 52.5 210, नेक्स्ट इज व्हाट? अगला नंबर बताएंगे क्या आएगा? चलो जी देखो और बताओ। 1 2 5 15 52.5 210 945। कुछ लोग देखते ही क्वेश्चन छोड़ेंगे, वो पता कौन सा डिजिट है? वो ये वाला डिजिट है। पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं क्योंकि धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे। मैं क्वेश्चन लिख के खत्म नहीं करता हूं, आंसर आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन एडवांस में यहाँ दे देते हैं आपको। जिसका 16 हो जाए वो 17 करेंगे फिर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुका स्क्रीन के ऊपर। देखो लेट बताओगे तो लेट जॉब मिलेगी, जल्दी बताओगे जल्दी मिलेगी। फास्ट आंसर आना स्टार्ट हो गया मेरे पास में। बहुत सही, प्राची का आंसर बिल्कुल सही है। मिस्टर रेडमी, क्या आपकी तो बात ही अलग है। 945 बिल्कुल सही आंसर है। 945 लॉजिक मिला किसी को? अंताक्षरी सावंत बिल्कुल सही, 945 है। साक्षी शुभदा पवार, मिल गया भैया, लॉजिक मिल गया सभी को। ये देखो 17 का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन 17 का आंसर प्राची आपने जल्दबाजी कर दी, इस बार गलत है, वापस चेक करो। चलो जी जब तक हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, चाहे गिवन है 1 2 5 15। देखो जी एक चीज तो देखते ही समझ में आ रही है। अच्छा हमारी बैटरी लो हो गई है, हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। वेट अ सेकेंड। यस बिल्कुल सही, 73 करेक्ट आंसर है 17 क्वेश्चन का, बहुत सही। सभी का आंसर आता जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा सभी का। चलो जी मैं यहाँ बता रहा था जिनको समझ में नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 इनको देखो जरा इस क्वेश्चन को। यस वेरी गुड, 17 का आंसर सभी के आ गया, क्या बात है भाई। चलो जी यहाँ देखो पॉइंट वाली संख्या 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 करें तो कितना मिल रहा है? इंटू 2 हो रहा है। और थोड़ा सा और अगर 2 से 5 देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन 5 से 15 देख के समझ में आ गया। इंटू 3 हो रहा है। इंटू 2 एक छोड़ा, इंटू 3 एक छोड़ा 2, आपको अच्छे से देखने को समझ में आ गया। इंटू 4 हो रहा है, ठीक है। 2 3 4। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, 2 से 5 आज यदि आपको बनाना पड़े तो क्या करना होगा भाई? 2 का कितना गुना है? 5, तो उसका 2.5 गुना। 25 दूना 50 होता है, तो 2.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5। अब 2 और 3 के बीच नंबर क्या होता है? 2.5 ही होता है। तो इतनी बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जरा 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3.5 आता ना। तो 15 को जब आप 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 52.5। उसी तरह जब आपने इंटू 4 करने के बाद में यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे? 4.5 से करोगे। और 4.5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 94। आई होप लॉजिक
और इसके पीछे क्या हिडन था वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। 17 तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सोच रहा हूँ सीधा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन नहीं, कई लोग कर रहे हैं साथ में। तो देखो जी, बहुत सिंपल था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज थी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नंबर जो होगा 40 से बड़ा होगा, 117 से छोटा होगा। देखते समझ में आ गया था। 7 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा। 18 और 40 का अंतर कितना होगा, 10 में से 8 गए 2 आ जाएंगे, 3 में से गया 2 आ गया। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इनको देखो जरा ध्यान से, 12 में से 7 गए तो कितना अंतर आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 16 में से 11 गए 55 आ गया। तो देखते ही समझ में आ रहा है ये 55 है, तो ये 44 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, तो ये 33 होगा, ये 43 होगा। तो कुछ चीजें हम अजम्पशन से भी समझ सकते हैं। अगर ये बात सही है तो लॉजिक हम चेक करना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लॉजिक मिल रहा है, 40 में यदि 33 ऐड करोगे तो कितना होगा, 40 और 30 70 73 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वो ये आना चाहिए, जो आप 44 देख रहे हो। 7 में से 3 गए 4 आ रहा है, 11 में से 7 गए 4 आ रहा है, ठीक है। 7 और 4 11 होता है, ये हो गया। और ये बात सही है तो आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करने में मैंने आपको सिखाया है, 12 में 7 गए 5 आ रहा है, 16 में से 11 गए तो 5 आ गया, 6 में से 5 आ गया ना। तो इस तरह हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ज्यादा नहीं, थोड़ी देर की क्लास हो रहा है, थोड़ी देर बैठो, फिर हम क्लास को वैसे भी मतलब थोड़ी देर बाद 2 घंटे का मेरे पास सेशन होता है 11 से 1 का, तो उसके बाद हम कल आएंगे, कल मिलेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 में जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास में, जो कहता है 0.5 0.55 0.65, उसके बाद है 0.80, नेक्स्ट इज व्हाट, अगला बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में दे देता हूं आपको मैं हाथों हाथी। एट 24 12 dash 18 and 54, these are the question। चलो जी, देखो सोचो बताओ क्या आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत सही। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। 1 1 1 1 1 1 सब क्या आंसर आ गए, 40 50 लोग एक साथ आंसर आ गए। वेरी गुड, अगले का भी आंसर आएगा 36 36। मिस्टर रेडमी, प्रदन्या, ग्रीष्मा, अस्वरी, सभी के आंसर आ गए 36, बहुत सही। प्रिया, शुभदा, वेरी गुड। चलो जी, देखो सब क्या आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करें, जैसा पढ़ा रहे हैं इस वजह से उनको समझ में आ रहा है। चलो जी, ध्यान से देखो थोड़ा, 0.5 लिखा हुआ है, 0.55 है, तो एक बात तो श्योर है कि जो भी नंबर आएंगे वो 0.80 से बड़ा होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है, गैप निकालेंगे। अच्छा, 0.5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.550, 0.5 बोलो या 0.50 बोलो, बात तो एक ही है। दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 0.8 मिनट। 0.55 में से 0.50 को आपने लेस किया तो ये आ गया 5 में से 5 का 0, 0.05 मिला। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल गया, 0.0 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, 0.65 में से 0.55 गया तो 0.10 मिलेगा। इसको ध्यान से देखोगे तो कितना मिलेगा, 0.65 में से अगर हम
क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा, 65 और 5 70, 80, 0.15 हो जाएगा। देखो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर अब मैं क्या ऐड करूंगा, 5 10 15, तो अगला क्या होगा 0.20 होगा। 0.80 में 0.20 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला वाला तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 के बाद 20। 19 बताऊं, बताने की आवश्यकता ही नहीं भाई, देखो ध्यान से। 8 से 24 का, हाँ जी बोलिए। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाएगा। 24 से 12 करोगे आप डिवाइड बाय 2 कर दो, 24 का आप कितना होता है 12 हो जाता है। उसी तरह सेम प्रोसेस क्या होगा, तो यहां से देख के पता लगा सकते हो। 3 को आपने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 3 डिवाइड 2, इंटू 3 और डिवाइड 2 कर दो, बस लॉजिक मिल जाएगा। तो 12 3 36 होता है। 36 के आधे कितने होते हैं, 28 होते हैं। 36 में 2 का भाग लगाया, डिवाइड किया आपने 2 से, यू विल गेट 18 एंड 18 3 54, खत्म कहानी। सो द आंसर इज 36। चलो जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। 0 4 18, ये 4 है, ठीक है। 18 48 डैश 180, दैट्स इट। बताइए 48 के बाद क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आया क्या, देखो थोड़े से डिजिट्स में लिखे मैंने सही थे, लेकिन थोड़ा कर्सर हमारा ऐसे ही है। तो ये 0 है, ये 4 है, 18 48। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, और लास्ट डिजिट 180 है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कंफ्यूजन लगे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जब तक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। मिस्टर रेडमी, यस वेरी गुड, मुझे पता था किसका आंसर आने वाला है। ये शिवानी पवार का भी सही आंसर आ गया इनके बाद। 100 100 बिल्कुल सही उत्तर है। प्राची, साक्षी, शिवानी, वेरी गुड। अभिषेक, निरंजन, शुभदा, निरंजनी, के। देखो अगर किसी का नाम थोड़ा सा ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊं तो माइंड मत करना। विमल, यस, अंताक्षरी, मुस्कान, वेरी गुड। 100 है। वेट ही कर रहे थे कि एक बार किसी सर आंसर बोल दे तो टाइप कर दें, या ऐसा तो नहीं सर्वर का प्रॉब्लम है, आंसर मेरे पास लेट आ रहे तब एक साथ धड़ल्ले से सबके आंसर चलते आ रहे हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। 100 इसका सही जवाब था। 21 क्वेश्चन एक बार मुझे लिखने दो। 7 6 10 27, जिसका हो जाए वो अगले क्वेश्चन पर आता जाए, चलता चले मेरे साथ। और लास्ट डिजिट है 515, 515। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक, कई लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। उससे पहले 21 पे जाने से पहले 20 देख लें। 0 4 18 48। तो देखो सबसे पहली बात हमने देखा कि नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 48 से बड़ा नंबर आएगा, लेकिन वो 180 से छोटा होगा। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या था कि इनका डिफरेंस निकाला जाए। 0 और 4 का डिफरेंस होता है 4, 4 और 18 का अंतर होता है 14, 48 और 18 का अंतर कितना होता है, 8 में से 8 गया 0, 4 में से गया 3। अगले का गैप मुझे नहीं पता, खाली छोड़ दिया, और यहाँ पर आपका जो दे रहा था वही। चलो जी, 4 और 14 का अंतर निकालते हैं, ठीक है। 4 और 14 का अंतर आपने निकाला कितना, 10। 14 और 30 का अंतर आपने निकाला कितना, 16। उसके बाद में अगला हमने नहीं पता, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया। लेकिन अब क्या करें, जब भी फंस जाओ तो जो लास्ट में लॉजिक होता है ना वही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। 10 से 16 बन रहा था, यानी +6 हो रहा है, और 16 में हम क्या जोड़ें, जो यहाँ पे नंबर है वही। अभी देखो क्रॉस चेक करके भी आपको बताएंगे हम कि सर 6 ही क्यों लिया आपने, ठीक है। 10 और 16 का अंतर 6 हो गया, 16 में 6 जोड़े तो कितना होगा, 16 और 4 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में 16 जोड़े तो 30 हो गया, 30 से 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। 18 में 30 जोड़े थे तो 48 हो गया था, 48 में 52 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 50 और 40 90, तो 98 और 2 100, ये मिल गया। और इससे हमको समझ में आ रहा है
कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर जा रहा है आपका 80 जा रहा है, ठीक है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस यदि देखा जाए तो कितना बन जाएगा, 10 में से 2 गए 8 हो जाएंगे, 7 में से 5 गए 10 में से 2 गए 8 हो गए, 7 में से 5 गए 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस चेक की बात होती है ना सर, आपको कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला 22 और 28 का अंतर कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है, आप अंतर पे अंतर निकालते गए तो लास्ट में जो 6 बच गया, तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, समझ लेना यही वो लास्ट कड़ी है जो आगे से आगे जुड़ती जाएगी, ठीक है। आई होप सबको चीजें क्लियर हो रही होगी। 21 का आंसर आया क्या, हाँ जी आ चुका है काफी लोगों को, 104 साक्षी, पूजा, अस्वरी जाधव, वेरी गुड। मिस्टर रेडमी का भी आंसर आ चुका है 104 बहुत बढ़िया। गणेश, अभिषेक, बहुत बढ़िया। जल्दी दिमाग चलाओ भाई, सेशन खत्म होने वाला है, सेशन खत्म होने से पहले कॉन्फिडेंस दिखाओ अपना। रोहन, प्राची, ग्रीष्मा, 104 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब समझो इसका लॉजिक क्या है। मैंने कहा 7 से 6 हो रहा है, डिक्रीज हो गया, 6 से 10 हो रहा है, इंक्रीज हो गया, 27 इंक्रीज हो गया और बढ़ता जा रहा है। कुछ ये चीज हमको देखने को मिल रही है। अगर मैं तुमसे कहूं 7 से 6 हो रहा है तो लगभग 7 का कितना गुना है, एक ही 1 टाइम्स ही है, लेकिन 7 बन जाए तो 7 होता है, लेकिन तो 6 है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर देता हूँ। एक बात ये समझ में आ गई होगी। 6 से 10 की बात करें तो 6 2 कितना होता है, 12 होता है भैया, यहाँ पे 7 आना चाहिए था, माइनस से करो 6 गया, 6 दूना होता है 12, लेकिन 12 तो है ही नहीं, तो 10 लिखा, तो उसमें से जितने से गुणा के उतने से अगर मैं घटा दूं तो 10 ही मिलेगा। उसी तरह यहाँ देखो 10 से अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, यू विल गेट 30, और 30 से 27 तो जितने से गुणा करा उतने से घटा दीजिए, आगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कितना होगा भाई, 4 7 28 होता है, 4 2 8 और 8 और 2 10, 108 होता है, और जितने से गुणा करो उससे हर बार घटाई तो रहे, तो 108 में से 4 गए तो 104, ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरा आंसर गलत है या सही, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्रॉस चेक करना है, तो कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कीजिए। सीरीज देखते तो क्या करा आपने, इंटू 1 2 3 4, तो नेक्स्ट में क्या होगा, इंटू 5 होगा, और आगे बढ़े तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा। तो आप क्या करेंगे, 104 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 4 से कितना होता है 20, 5 1 से 5, 520 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 515 ही तो मिलेगा, देन यू विल गेट द आंसर 515। आई होप सबको सेशन समझ में आ रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं सेशन। चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे ऐसे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा हो तो मुझे फीडबैक दीजिए, नहीं सर अच्छा लग रहा है, कल दोबारा क्लास होनी चाहिए। आपका मैनेजमेंट मुझे दोबारा क्लास तब देगा जब आपका फीडबैक मेरे फेवर में होगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो देखिए 11 13 2020 48 111, उसके बाद है 237। नेक्स्ट नंबर आप लोगों ने पता करना है, चलो जल्दी से देखो और बताओ। मेरे पास मैसेज आ रहे काफी अच्छे अच्छे, वी आर इंटरेस्टेड फॉर टुमारो सेशन, यस सर बढ़िया है। चलो जी, यानी मेरी जो मेहनत थी वो सफल हुई। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छा लगा सेशन और आपको समझ में आया। जल्दी से बताओ लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22। मिस्टर एडमी, एज एक्सपेक्टेड आपने दिया आंसर 237, हमारा क्वेश्चन है 22 11 13 20। वापस देखो भाई, अच्छा सॉरी 237 तो आपको दे रखा ना ऑलरेडी, 237 के बाद वाला नंबर चाहिए आपको, तो 11 13 20 48 111 237, उसके बाद वाला नंबर चाहिए हमको।
बताइए। हमारे पास में जो डिजिट्स लिखी हुई है एक बार फिर से रीड कर लेते हैं यहाँ पे। यस मिस्टर एडमी, बिल्कुल सही ना, थोड़ा सा चूक गए भाई, जोड़ वाक्य में गलती कर दी आपने। देखो +2 किया -2 किया है। हाँ मैं बात कर रहा था यहाँ पे 11, 13, 20, 48, 111, 237। नेक्स्ट नंबर इज व्हाट? अगला क्या होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहां अगर बच के निकल गए, इसी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया तो गाड़ी बिल्कुल फ्लुएंट चलेगी। सही जवाब है इसका 452, 452। 452 इसका आंसर है। जल्दी से देखो और बताओ। मैंने कहा जाते जाते एक सरप्राइज दे जाए, अच्छा सा क्वेश्चन दे लेते आपके लिए। और इसका लॉजिक जब आपको पता चलेगा आप खुद बोलेगा अरे इतना इजी था क्या इसका लॉजिक। बहुत सिंपल सा है। मिस्टर एडमिन ने अब जाके पूछा सर प्लीज एक्सप्लेन। चलो जी एक्सप्लेन करते फिर यहाँ पे। देखो जी सबसे पहले तो मुझे बताते चलो आप लोगों ने क्या करा। पहला स्टेप आप लोगों ने देखा कि 11, 13, 20, 40 तो अगला जो भी नंबर होगा 237 से बड़ा होगा, 237 से बड़ा होगा। यस और नो, मानते हो ना? स्टेप 2 क्या बोलता है? उनका डिफरेंस लेके देखा जाए, गैप चेक करेंगे। तो गैप चेक तो 11 और 13 का अंतर कितना? 2। 13 और 20 का अंतर कितना? 7। 7 20 और 48, 20, 40 का डिफरेंस कितना 28 निकाला? 28। इसका डिफरेंस कितना निकाला आपने? 63 कितना? 63 63। ठीक है, नेक्स्ट का बताओ। 126 126। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट? ये आपने पता लगाना है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो इन नंबर को। देखो जाने पहचाने नंबर है, आपके फ्रेंड है। इन नंबर को कहीं देखा है, कभी आपने डील किया है? रेडमी का आंसर आ गया 452। वेरी गुड। अगर ध्यान से देखा तो 126 के पास में नंबर होता है 125, 63 के पास में नंबर होता है 64, 28 के पास में क्या होता है बताओ? 7 के पास में क्या होता है? 2 के पास में क्या होता है? आंसर आना स्टार्ट हो गए। प्रणीता, प्रतीक, वेरी गुड वेरी गुड। 2 तो यहां पर आपको देखते समझ में आ गया होगा ये 5 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 28 किसके पास में? 27 के पास में, दैट इज 3 का क्यूब। 7 किसके पास? 7 के पास क्यूब कौन सा होता है? 8 होता है, दैट इज 2 का क्यूब। और 2 किसके क्यूब के पास में आता है? 1 के पास में आता है, यानी कि 1 का क्यूब। अब थोड़ा सा हम दिमाग चलाएंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। यहां पर हमने कर दिया, अगर 1 के क्यूब में 1 ऐड कर दूं मैं तो मुझे 2 मिल जाएगा। 2 के क्यूब यानी कि 8 में अगर मैं -1 कर दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। अगर 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें अगर मैं +1 कर दूं तो 28 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें अगर हम -1 कर दें तो 63 मिल जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, तो +1 कर दें तो 126 मिल जाएगा। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट शुड बी व्हाट? माइनस होगा। ठीक है, तो देखो किस में माइनस होगा? 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 6। 6 का क्यूब होता है 216। 216 में से -1 करोगे यू विल गेट 215। अब 215 को मुझे क्या करना चाहिए? 237 में ऐड या माइनस? ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर थे सारे, तो 237 में आप क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 7 + 5 = 12 और 1 + 3 4 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। आई होप 452 कैसा है सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपके मैनेजमेंट आपसे फीडबैक पूछेंगे कि कल क्लास होनी चाहिए या नहीं, तो एक बार आप उनसे बात कीजिएगा या वो आपसे खुद बात कर लेंगे। तो कल का जो टाइम रहेगा आपका वो रहेगा 11 बजे का। ठीक है, 11 to 1 हम रखेंगे टाइमिंग, ताकि आपकी जो अदर स्टडीज वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपका सेशन भी आप साथ में कंटिन्यू कर सकेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।